जहां आवश्यकता पड़ी, मैं नित्य ये बात कहता हूं, भगवान वही बन जाते हैं। कल भगवान ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। भगवान मानो ये कहना चाहते हो कि अपनी प्रकृति की सेवा भी बहुत आवश्यक है। अपनी नदियां, अपने पर्वत, अपने जंगल, इनकी भी संरक्षा, इनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। कल मानो यही संदेश देने के लिए गोपाल ने स्वतः गोवर्धन जी का रूप धारण कर सबसे सेवा ली। यद्यपि हम लोग पहाड़ी क्षेत्र से दूर हैं, लेकिन यह संदेश पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए है। आज जो पहाड़ों का उत्खनन हो रहा है, गोवर्धन जी के पीछे भी बहुत ऐसा प्रारंभ है। सरकारें रोक लगाती हैं, लेकिन चोर बैठे हैं। भगवान आज कहना चाहते हैं कि प्रकृति ने जैसा निर्माण किया है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। आज सभी गोकुल के वासी, ब्रजवासी भगवान गोवर्धन का पावन पूजन करके वापस आते हैं। दीपावली बीती, प्रतिपदा बीता, द्वितीया बीती। इंद्र महाराज ने सोचा, अरे इस बार तो तिथि 2 दिन पार कर गई, मेरी पूजा ही नहीं हुई। इस बार इन लोगों ने पूजा नहीं किया। पार्षदों को आदेश दिया, जाओ पता लगाओ मेरी पूजा ब्रज में क्यों नहीं हुई इस बार। इंद्र के पार्षद आके देखते हैं, अब तो गोवर्धन के रूप में स्वतः नारायण कन्हैया विद्यमान है। जाकर के बताया सारी रिपोर्ट इंद्र से कि अरे वो जो कन्हैया है ब्रज वाला, इस बार तो उसने अपनी पूजा करा ली है। इंद्र आवेश में आ गए। इंद्र ने कहा, कल का वो छोरा पैदा हुआ, गोकुल का गंवार ग्वाला अपनी पूजा कराने लगा। इतना हट। इंद्र को क्रोध आ गया। अब इंद्र को क्या, जब ब्रह्मा जी ही कल भ्रमित हो गए, तो इंद्र तो ब्रह्मा जी से पता नहीं कितनी पुस्त नीचे हैं। इंद्र ने श्यामंतक नाम के मेघों को बुलाया, इधर आओ। पूजा होने के बाद जिस ब्रज में मैं अच्छी बरसात करा के कृषि कार्य अच्छे से संपादित कराता था, आज उसी ब्रज में ऐसे बादलों से बारिश करवाने का प्रयत्न है। श्यामंतक को आदेश देता है कि जाओ इतनी बरसात करो ब्रज में, इतनी बरसात करो ब्रज में कि उन्हें इस बात की अनुभूति हो जाए कि इस बार हमने इंद्र की पूजा न करके बहुत गलत काम किया है, और जो ब्रज का गंवार ग्वाला बैठा है उसको भी इस बात की अनुभूति होनी चाहिए। श्यामंतक नाम के मेघों को आदेश मिला। श्यामंतक नाम के मेघ आज मानो प्रलयंकारी बादल बनकर के ब्रज के ऊपर छा गए। ब्रजवासी जहां तहां अपनी गायों को सुरक्षित करने में लग गए कि घटा बहुत तेज है, पता नहीं क्या होगा। और आज श्यामंतक मेघों ने ब्रज में ऐसी बारिश शुरू कर दी, कुछ देर तक तो बर्दाश्त हुआ। उसके बाद लगा कि अब पानी बहुत ऊपर जा रहा है, हाड़ कपाने वाली ठंडक शुरू हो गई। ब्रजवासी घबरा गए, चर्चाएं होने लगी, हो न हो ये इंद्र ने क्रोध किया है, इस बार कन्हैया ने जो अपनी पूजा कराई है उसी से इंद्र बहुत क्रोधित हुआ है। दूसरा ब्रजवासी, दूसरा गोप कहता कि भैया बात तो सही है, लेकिन समस्या अगर कन्हैया ने खड़ी करी है तो कन्हैया समस्या समाप्त भी करेगा। तीसरा गोप कहता है, सही कह रहा है भाई तू, जब जब ब्रज पर समस्या आई है, हम गोप समस्या में बंधे, तब तब कन्हैया ने उबारा है, निश्चित इस बार कन्हैया हमको उबारेगा। ये होता है विश्वास। ब्रज के गोपों को भगवान पर पूरा विश्वास है कि मेरा कन्हैया मुझे बचा लेगा। और जब आपके अंदर माई बाप ये विश्वास आ जाएगा,
कन्हैया निश्चित आपका हाथ पकड़ लेगा। आज सारे गोपी ग्वाला कन्हैया के पास दौड़ के आए। कन्हैया कन्हैया देखो ना, ब्रज में कितनी तेज बारिश हुई जा रही है, बहुत जोर की ठंडी लग रही है, बहुत जोर की ठंडी लग रही है। ऐसी ठंड मानो हाड़ कप जाए, हड्डियों में कंपन होने लगा। कन्हैया ने कहा परेशान होने की कोई बात नहीं है रे, ये पानी है, बंद हो जाएगा। गोपों ने, कुछ ऐसे गोप जिन्होंने पहले कहा था कि कन्हैया समस्या को समाप्त करेगा, वो कहते कन्हैया पूजा तय ने कराई थी ना गोवर्धन पे अपनी, गोवर्धन की पूजा तेरे कहने पे हुई थी ना, ये इंद्र जो है उसी से नाराज है, कन्हैया चलो इंद्र से माफी मांगे। कन्हैया मुस्कुराए, कहे जिस देवता की हमने पूजा करी है वही देवता हमको इस संकट से उबारेगा। हम जिस देवता की पूजा करते हैं, कष्ट आने पर हम उसी से स्थान मांगते हैं, उसी से अपना सुख दुख गाते हैं, हम दूसरे देवता के पास क्यों जाएंगे। आज कन्हैया ने कहा कि सब लोग अपने अपने गायों को, बछड़ों को ले लो और चलो हमारे साथ। आज कन्हैया के निर्देशन में सभी गोपी ग्वाल ब्रजवासी गाय बछड़ों के साथ गोवर्धन की तलहटी में आते हैं। कन्हैया गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे। गोपों ने कहा अब अपने भगवान से कहो कि हमारी कुछ व्यवस्था करे, बहुत ठंडी लग रही है, बहुत पानी बरस रहा है। कन्हैया ने कहा भाई 1 मिनट के लिए आंख बंद करो और हाथ जोड़ करके कहो कि हे गोवर्धन नाथ, मैंने आपकी अगर सच्चे मन से सेवा करी हो तो हमारे लिए कोई व्यवस्था बनाओ। सभी गोप ग्वालों ने आज गोवर्धन महाराज का ध्यान किया कि भगवान तेरी पूजा मैंने की है, आज शरण दीजिए। गोप ग्वालों ने आंख खोला, कहा कन्हैया हुआ तो कुछ नहीं। कन्हैया ने कहा हो गया। बोला क्या हो गया? कहा जब तक तुम लोगों ने आंख बंद किया था गोवर्धन महाराज मेरे कान में आए और बोले कि मैं हल्का हो जाता हूं, तुम लोग उठा लो। गोप ग्वालों ने कहा अच्छा चलो कोशिश करते हैं, लेकिन ये 7 कोस के गोवर्धन हैं, कैसे उठाएंगे? कहे अरे जब उसने उठाने को कहा है तो कोई व्यवस्था करेगा, चलो प्रयास करते हैं। और आज जैसे हम लोग गांव में आराम से छप्पर उठा लेते हैं, आज बिल्कुल उसी तरह से पूरी गोप मंडली मिलकर के गोवर्धन जी को उठा रही है। देखते ही देखते भगवान गोवर्धन आज छत्र का रूप बन गए और सारे ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे हो गए। कन्हैया बीच में अपनी कनिष्ठिका लगाए हैं, लग रहा है मानो एकमात्र आधारभूत हैं भी। और कन्हैया के 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीता, 6वां दिन बीता। गोपी ग्वालों ने देखा अरे हम लोगों ने तो बार बार अपने अपने डंडे बदल लिए, हाथ बदल लिए, कंधे बदल लिए, और ये कन्हैया है कि एक उंगली लगाए खड़ा है। या तो ये उतनी मेहनत नहीं कर रहा है कि इसकी उंगली में दर्द नहीं हो रहा है, बस ऐसे दिखाने के लिए खड़ा है। और अगर दिखाने के लिए खड़ा है तो कह देते हैं आराम कर लेगा, ये ऐसे ही दिख रहा है, क्या फायदा है। गोपों का भाव है। आज जैसे गोपों ने भगवान से कहा कन्हैया हम लोग तो 6 दिन में कई बार डंडे बदले, कई बार कंधे बदल लिए, कई बार अपने हाथ बदल लिए, ऐसे ऐसे कर लिया, और तुम तो गोवर्धन जी को ऐसे एक उंगली लगाए हो, ऐसा लग रहा है मानो तुम्ही ने सारा भार उठा रखा है। कन्हैया ने कहा भैया बताओ तो कौन उठाया है? गोपों ने कहा हम सब ने उठाया है, तेरी कानी उंगली से थोड़ी कुछ होने वाला है। कानी उंगली में ज्यादा शक्ति है कि दोनों हाथों में? कन्हैया ने कहा दोनों हाथों में तो ज्यादा होती है। तो कहा जो दोनों हाथ से उठाए हैं वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा अच्छा। गोपों ने कहा कन्हैया तो छोटा है, नन्हा है, थक गया होगा, 6 दिन हो गई, थोड़ा आराम कर ले, तुझको थोड़ी सी रेस्ट मिल जाएगी, उसके बाद फिर तू लगा लेना अपनी उंगली। कन्हैया ने कहा संभाल लोगे?
गोप ग्वालों ने कहा क्यों नहीं संभाल लेंगे, तुमने तो केवल उंगली ऐसे दिखाने के लिए ऐसे बिल्कुल स्पर्श करा रखा है, पूरी मेहनत तो पूरे गोप वृंद कर रहे हैं। यही होता है हम लोगों के जीवन में भी।